वेलकम बच्चों। कुछ दिनों से क्योंकि मैं पॉजिटिव था इसलिए अपने वीडियोस आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अभी हम फिर से जहां से हमारा रुका था वहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी इसकी हमने थ्योरी कंप्लीट की हुई है और एक आध दो न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर उसके बाद में देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भी हमने देखा था, उसकी भी थ्योरी कंप्लीट हुई थी हमारी, और उसमें से भी कुछ एक आध दो टॉपिक बाकी थे और उसके न्यूमेरिकल्स, तो हम उसको भी कंटिन्यू करने वाले लगातार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा, सबसे पहले ये वीडियो देखने के पहले आप जितनी भी थ्योरी हमारी हुई है पहले उस थ्योरी को क्या करो, आप उसको एक बार रीड कर लो ताकि उसमें क्या क्या कंटेंट्स थे वो आपको पूरा पता चल जाएगा, और उसके बाद इसको हाथ लगाओ ताकि आपको आसानी से समझे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स की हेडिंग डाली है और उसमें जो हम फार्मूले, जो कंसेप्ट हम पढ़े थे वहाँ पे कुछ फार्मूले हमने लिखे हुए हैं और यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में V इज इक्वल टू आई आर। वी आपको मालूम है वोल्टेज होता है, पोटेंशियल। ठीक है, आई करंट होता है और आर रेजिस्टेंस होता है। इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई होगा और आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर था KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना आपको। फिर KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसमें समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMFs। ठीक है, फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। याद करो ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी, और उसी को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाकर मीटर ब्रिज देखा था जिसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया था। वो था हमारे पास X अपॉन आर इज इक्वल टू LX अपॉन LR। ठीक है, ये भी आपको मालूम है, बराबर आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, अच्छे से समझेंगे आपको। फिर हमने गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकाला था, तो G इज इक्वल टू क्या था, LG अपॉन LR इंटू आर। ठीक है, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम K से बताते हैं उसका मतलब होता है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यानी K इज इक्वल टू V बाय L, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर याद कर रहे हो हमने सेल के EMF को कंपेयर किया था, उसके लिए दो मेथड देखी थी हमने, एक हमारी इंडिविजुअल सेल मेथड थी और एक हमारी सम डिफरेंस मेथड थी। तो इंडिविजुअल सेल मेथड के लिए फार्मूला क्या है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और सम डिफरेंस मेथड के लिए सम यानी जहाँ पे वो सेल्स के जो EMF है एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। ठीक है, और एक इसमें दूसरी अरेंजमेंट में वो उसको अपोज करते हैं, तो वहाँ पर ध्यान में रखना है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये आपको L1 और L2 अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको दिया जाता है, और प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको वो जॉकी के जरिए निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना, तो वो भी हमने देखा हुआ है, तो क्या था वो R इज इक्वल टू कैपिटल R जो आपको रेजिस्टेंस दिया जाता, फिर L1 माइनस L2 अपॉन L2। ये जो R है ये हम पैरेलल में जोड़ते हैं, आपको मालूम है, जिसको हम शंट करना कहते हैं। ठीक है, और दो लेंथ हमको मिलती है L1 L2, यहाँ पे फार्मूले में रख दो तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर I यानी जब हमने गैल्वानोमीटर देखा था तो वहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन था थीटा, यानी फार्मूला क्या था कि I इज इक्वल टू K अपॉन NBA इंटू थीटा। ठीक है, दैट इज करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। फिर उसके बाद में जब उसी गैल्वानोमीटर को हमने क्या किया था, हमने एमीटर में बदला था और वोल्ट मीटर में बदला था। तो एमीटर में बदलने के लिए हमको रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में और एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट करते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। तो वो शंट का फार्मूला क्या है, यस इज इक्वल टू IG अपॉन आई माइनस IG इंटू जी। यहाँ पे IG क्या होता है, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर। आई क्या होता है, जो रिक्वायर्ड हमको वैल्यू चाहिए एमीटर के लिए, जो रेंज चाहिए वो। ठीक है, और जी यहाँ पे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता, जो सीरीज में लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस, तो वो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन IG माइनस जी। ठीक है, तो V यहाँ पे जितने रेंज का वोल्ट मीटर आपको बनाना है वो पोटेंशियल, IG वो तो करंट होता है और G उसका गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलो तो ये फार्मूले है। ठीक है, और भी उसमें कुछ फार्मूले होंगे लेकिन जो न्यूमेरिकल के लिए हमको काम में उनमें से कुछ फार्मूले हम यहाँ पर लिखे, आप बाकी का भी घर में पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में दो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स हमने लिए, और जैसे वहाँ पे नंबर्स है वहाँ पे वही नंबर यहाँ पे डाले, एक 15 नंबर का है, 16 नंबर का है। ठीक है, और कुछ ऐसे ही इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं इसी चैप्टर के, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक आध दो न्यूमेरिकल और होने के तो आप मुझे बताइए, हम वहाँ पे लेने वाले। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहा उन्होंने, व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, दो सेल है जिसके EMF E1 और E2 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज so as to assist
ईच अदर। देखो जब वो असिस्ट करता है तो वहाँ पे लेंस की क्या होती है, एडिशन, ठीक है। यानी जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है हमको पोटेंशियोमीटर वायर पर L1 प्लस L2 वाला, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक लेंथ मिलेंगी, ठीक है। उसने कहा है देखो देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर। यानी जब हम इस तरह से यानी जो सेल का ईएमएफ ऐड होगा असिस्ट करेंगे तो वहाँ पर हमको जो लेंथ मिली वो कितनी है, 2.7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे गिवन डेटा में डालते हैं हम। गिवन डेटा जो जो दिया आपको लिखिए, ठीक है। तो पहली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है आपकी, L1 इज इक्वल टू 2.7 मीटर है, ठीक है। 2.7 मीटर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर। देखो अब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। यानी जैसे E1 माइनस E2 वाला, ठीक है। तो वहाँ पर द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। यानी ये हमारी L2 हो गई, तो इसे हम लिखेंगे L2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या कहा, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, यानी दोनों सेल का ईएमएफ हमको कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने कहा एक बार असिस्ट किया है, एक बार अपोज किया है, तो ये हमारी सम डिफरेंस मेथड है किसके लिए, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, क्या बोलेंगे, बाय सम डिफरेंस मेथड, बाय सम डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, आपको मालूम है क्या है फार्मूला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। यानी हमारे पास में ये फार्मूला है सम डिफरेंस मेथड का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखते, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। देखो L1 क्या है 2.7 और L2 है 0.3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.7 और 0.3 वो बन जाएगा 3, ठीक है। और 2.7 में से 0.3 जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2.4 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो पॉइंट गया तो ऊपर में 0 आएगा, नीचे में 24 होंगे। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे 3 का टेबल में 3 10 जा और 3 8 जा, ठीक है। सो फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, ठीक है। बच्चे 10 में से 8 गए थे 2 बचे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे दो, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16, ठीक है। तो बचेंगे 4 का 40 हो जाएगा, ठीक है। और 8 5 जा आपको मिलेंगे यहाँ पर 40। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में रेशो आया, यही रेशो आपको क्या देता, उनके बीच में यानी कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमने आंसर्स भी लिखा हुआ था 1.25, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिलेगा। यानी इस यहाँ पर E1 अपॉन E2 का जो रेशो मिलता है 1.25 वही हमारा आंसर है, ठीक है, जब कंपेयर करने को कहा तो, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में क्या कहा उन्होंने, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यानी ईएमएफ जो बैलेंस हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर पर कितने लेंथ पर है वो 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे गिवन डेटा, ठीक है। यहाँ पर L1 दिया है हमको कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे वेन द सेल इज शंटेड, मैंने कहा था सेल को यहाँ पर क्या करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते, पैरेलल में जोड़ना यानी शंट करना। द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R हो जाएगा, कितने ओहम है 10 ओहम, ठीक है। देन द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, अब वो 20 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जो L2 है, पहले L1 कितना है 120 था, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे 120 माइनस 20 से कम होगा, यानी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी आपको क्या करना है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारे पास में ये देखो ये फार्मूला है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r से बताया था, फार्मूला था R, ठीक है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो फार्मूला क्या है R इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पर L1 माइनस L2
अपॉन L2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, ये देखो R कितना है हमारे पास, ये है 10, यहाँ पे L1 देखो ये है 120 माइनस L2 है हमारे पास 100 और नीचे में फिर से L2 है 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 10 होगा इंटू 120 में से 100 जाएंगे तो 20 अपॉन नीचे में क्या होगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो इसके साथ जाएगा, एक जीरो इसके साथ, बचेगा 2, इसलिए हमारा जो R है वो होगा 2 ओहम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओहम, जो हमारा यहाँ पे आंसर भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से इसकी थ्योरी देखो, सबसे पहले तो क्या है, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी है कि उस चैप्टर के जो कंटेंट्स है, थ्योरी है, उसको पहले समझना, उसके फार्मूले जो होते हैं, एक्सप्रेशंस फार्मूले, उनको समझना, और उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए गिवन मटेरियल क्या है, उसके बाद में उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, और उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, वहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे हम, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब सबसे पहले क्या करिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गैप हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा कुछ दिनों से हमारे वीडियोस वगैरह नहीं आए थे, ठीक है, अभी हमने चालू किए, अभी कंटिन्यूसली आपको मिलेंगे सब, ठीक है। तो पहले आप उस चैप्टर के क्या करो, थ्योरी पढ़ो, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह जो भी है वो पूरा पूरा पढ़ो, उसके बाद उसके जो फार्मूले है वो फार्मूले, और उसके बाद इसमें से और ऑलरेडी हमने क्या किए हुए न्यूमेरिकल्स लिए, तो उसको भी कैसे सॉल्व किया था वो आप देखिए, ठीक है। बचे न्यूमेरिकल्स तो हम लेने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फिर आप कंटिन्यू करेंगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं बाद में। टिल देन बाय।